रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, आइए इसे हम देखते हैं। कहा गया है कि दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल नंबर आपको ज्ञात करने हैं। इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे, आइए हम सीखते हैं। अनुपात दिया गया है 11:18 का। ये दो संख्याएं हैं और उनके बीच का जो अनुपात है वह 11:18 है। अनुपात का मतलब यह है कि सरलतम रूप। हो सकता है कि संख्या इसका 2 गुना हो सकता है उसका 3 गुना हो, इसी क्रम में होगी। यानी कि जब यह 11 बढ़ेगा तो यह 18 बढ़ेगा, फिर यह 11 बढ़ेगा तो फिर यह 18 बढ़ेगा। अनुपात का मतलब यही होता है। अब ये हो सकता है 22 हो तो ये 36 हो जाएगा, अगर ये 11 3 33 हो तो ये 18 3 54 होगा, 11 4 44 हो तो 18 4 72 होगा। ये चीज आप जानते हैं। आगे कहा जा रहा है कि उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाएगा अगर दोनों नंबरों में हम 4 को जोड़ देते हैं। यानी कि इस नंबर में भी अगर +4 कर दिया जाए और इस नंबर में भी +4 कर दिया जाए तो जो नया अनुपात हो रहा है वो 13:20 का हो जा रहा है। इन्होंने ऐसा कहा है। तो अब आपको बताना है कि मूल संख्या क्या है। आपको मूल संख्या तो पता नहीं है, आपको एक तुलनात्मक रूप से मान दे दिया गया कि 11:18 के अनुपात में है। अब संख्या क्या है वो आप निकालिए। लेकिन इस प्रकार के सवाल को लगाते समय जब तुलनात्मक वैल्यू आपको दी और उसमें दोनों ही में ही कोई एक समान राशि जोड़ी जाए तो आपको यह करना होगा कि जब नया जो अनुपात प्राप्त होता है और जो पुराना अनुपात रहता है उन दोनों के बीच का जो अंतर है वह सेम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप यह समझ लें कि जैसे एक लड़का है उसके पास 10 रुपये है, दूसरा लड़का है उसके पास 18 रुपये है, तो इन दोनों के पास जो राशि है उसका अनुपात 10:18 का है। अगर आप इन दोनों को ही 3-3 रुपए दे देते हैं, यहाँ पर इसको भी 3 रुपए दे दिया तो 21 रुपये हो जाएगा और इसको 3 रुपये दे दिया तो ये 13 रुपये हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए इन दोनों को 3-3 रुपये दे दिया तो ये 13 और 21 हो रहा है, तो आपको एक चीज यहाँ पर समान लगेगी, वो है 18 और 10 के बीच का अंतर 8 और 21 और 13 के बीच का अंतर 8। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो समान राशियां जोड़ी जा रही, दोनों ही रेशियो में जो आपको यहाँ पर तुलनात्मक वैल्यू दी गई है, समान राशि जोड़ी जा रही है या फिर घटाई जा रही है, तो उनके बीच का अंतर सेम होता है, एक ही होता है। अगर एक नहीं हो रहा है तो आप उसको एक बनाइए, क्योंकि रेशियो यही कहता है कि आप दोनों में जोड़ रहे हैं तो उनको सेम बनाना पड़ेगा। जैसे 11 और 18 के बीच का अंतर आप देखिए 7 है। अगर इन दोनों को हम 4-4 रुपए देंगे तो यहां पर भी अंतर 7 ही होना चाहिए, 7 में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों को बढ़ाया है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब 13 और 20 के बीच का अंतर देख लीजिए कितना है, तो आप कहेंगे तो पहले से ही 7 है। अगर मान लीजिए 7 ना होकर यहाँ पर ये कुछ और वैल्यू रहती, मान लीजिए ये 2 रहता, मान लीजिए 2 रहता, तो आप इसको 7 बनाते। कैसे बनाते? आप कहते सर इसमें अगर 7 नहीं बना पाते तो इसको हम 7 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते, तो ये भी 14 हो जाता, ये भी 14 होता। आपको दोनों बराबर करना है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने जो ऐसा रेशियो दे रखा है उसमें ये पहले से ही बराबर है, तो आपका काम थोड़ा आसान है। तो ये देखिए 11 18 7 और 13 20 के अंदर बीच का अंतर 7। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो बराबर करना था वो तो पहले से ही बराबर है। अब हम देखेंगे कि रेशियो में कितना बढ़ रहा है। तो ये सब देखिए 11 से 13 बढ़ रहे हैं और यहाँ पर 18 से 20 बढ़ रहे हैं। रेशियो में हम 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, 2 यूनिट प्लस कर रहे हैं रेशियो की वैल्यू में, और हकीकत में तो 4 बढ़ रहे हैं जो प्रश्न में कहा गया है। तो हमारा जो रेशियो का वैल्यू है वो 2 यूनिट है और हकीकत में 4 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो रेशियो का 1 यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, क्योंकि 2 यूनिट 4 के बराबर है तो 1 यूनिट 2 के बराबर होगा। अब आपसे मूल नंबर पूछा है तो मूल नंबर आपका 11 यूनिट का है और 18 यूनिट का है। तो 11 यूनिट किसको बताएगा? कहेंगे सर 1 यूनिट 2 को बताया तो बड़ा आसान है, 11 यूनिट निकालना, 11 दूना के 22 हो जाएगा, और फिर ये 18 है तो 18 दूना के 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 22 और 36 बता देंगे कि वो संख्या है। अगर मान लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू 3 आती तो आप 3 से गुणा करते, 4 आती तो 4 से गुणा करते। तो इतनी आसानी से आप इस प्रकार के सवालों को लगाते हैं। आइए एक और सवाल हम देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। देखिएगा, दो संख्याएं हैं और उनके बीच का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अनुपात क्या बताता है, दोनों का एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से सरलतम रूप बताता है। हो सकता है कि संख्या इसकी 2 गुनी हो सकता है 3 गुनी हो सकता है, इसकी 100 गुनी हो, 50 गुनी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी का कुछ ना कुछ गुना होगा। यह अंतिम रूप है, सरलतम रूप है 17:28 का। और इन्होंने कहा है कि छोटी संख्या में, तो जाहिर सी बात है कि 17 आपको छोटा लग रहा है, छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। अब 17 और 28 का अनुपात है तो यही छोटा होगा,
क्योंकि अगर आप 2 गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, 34 होगा, तब भी छोटा। अगर 3 गुना होगा तो 28 3 84 होगा, 17 3 51, तभी यही छोटा। तो छोटा तो यही है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसमें 6 जोड़ा जाता है, कितना? 6 जोड़ा जाता है, तो सर अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। देखिए 13:20। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि देखिए यहाँ पर तो आप जोड़ रहे हैं, 17 में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं जोड़े हैं। तो यहाँ पर 28 जो दूसरी संख्या उसमें तो कुछ नहीं जोड़ा गया है। तो कहेंगे सर जब कुछ नहीं जोड़ा गया है तो वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने 17 वाली जो पहली वाली संख्या उसमें जोड़ा, इसमें नहीं जोड़ा है। ऐसा प्रश्न में स्पष्ट कहा गया है कि सिर्फ छोटी संख्या में 6 जोड़ा गया है। जब इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया है तो ये बराबर होना चाहिए, और बराबर नहीं है तो आप इसको बराबर कर दीजिए। 28 और 20 है, जैसे 28 और 20 अगर है तो आप दिमाग में ये सोचो कि कौन सी संख्या है जो 28 और 20 दोनों से कटे। ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। जैसे इस वाले में, जैसे आप ये देख रहे हैं 28 7 गुणे 4 है और 20 5 गुणे 4 है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 तो है ही, इस वाले में 5 नहीं है और इस वाले में 7 नहीं है। जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तेजी से ये लगाएंगे, मतलब आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो चलिए इस वाले में हम 7 से गुणा कर दे रहे हैं, इस वाले में 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यही यहाँ पर कर दीजिए, इस वाले में 5 से गुणा कर दीजिए, इस वाले में 7 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा 28 × 5 = 140, 17 × 5 = 85। जब भी गुणा होगा दोनों में होगा, या आप इस बात का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ इसमें गुणा कर देंगे इसमें नहीं करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हो गया 28 × 5 = 140 और 17 × 5 = 85, ठीक। और ये 20 × 7 = 140 और 7 का गुणा इसमें 13 × 7 = 91। अब ये देखिए आपका जो है नया जो है आपको वैल्यू जो प्राप्त हो रहा है इन दोनों का ही, वो ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने 140 सेम है और जो छोटी संख्या उसमें हमने 6 बढ़ा दिया है, 6 प्लस किया है। तो अभी हमारा रेशियो में, हमारा भी आंसर नहीं निकला है, हमारा रेशियो में कितना बढ़ रहा है? तो हम कहेंगे सर 85 से 91, यानी कि 6 यूनिट आगे हम बढ़ रहे हैं, 6 यूनिट प्लस हो रहा है। और 6 यूनिट एग्जामिनर ने कितना बताया, कितना जोड़ा जा रहा है? 6। हमारा 6 यूनिट है रेशियो में जो हमने अभी लगाया, ये एग्जामिनर के 6 के बराबर है। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो सर कहेंगे हमारा 1 यूनिट 1 के बराबर होगा। हमारा 6 यूनिट 6 के बराबर, तुम्हारा 1 यूनिट 1 के बराबर होगा। पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना है? 140 है। तो बड़ी संख्या 140 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 140 यूनिट जो है वो 140 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 140 के बराबर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आपने देखा कि हम इस सवालों को लगा देते हैं। यहाँ पर 140 हो जाएगा बड़ी संख्या, छोटी संख्या 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसको आप हल करें और इसका उत्तर दें। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। धन्यवाद।